नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समय दूरी चाल का टाइप नंबर 2 जो कि है जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए। तो चलिए अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपके सामने लगा देता हूँ। बस वीडियो आप पूरी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्योंकि, ठीक, वो क्या करता है, एक यात्रा चलता है। ठीक, यात्रा को वो कितनी देर में पूरा कर लेता है, 10 घंटे में पूरा कर लेता है। और उसको दो भाग में डिवाइड करके चलता है वो। ठीक, एक आधा भाग है जो तो वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कर रहा है, और शेष आधा भाग जो बचा हुआ है वो कर रहा है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो कुल दूरी अपने को इस सवाल के अंदर अपने को बतानी है। ठीक है, मान लेते हैं कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है डी। कुल दूरी कितनी है, डी है। तो डी का आधा भाग कितना होगा, कुल यात्रा जो की है उसका आधा भाग कितना होता है, 1/2। तो मैं बोलूंगा डी बराबर डी गुना 1/2 बराबर में कितना है, 21 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गई पहली यात्रा। पहली यात्रा का ये लो। ठीक है, और दूसरी यात्रा के लिए अपन क्या करेंगे, यात्रा 2, उसकी भी जो यात्रा होगी कुल दूरी वो कितनी है, डी गुना 1/2 बराबर कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको अपन सोल्व करेंगे इस समीकरण को, यानी कुल यात्रा कितनी है, डी है, और उसमें से 1/2 भाग तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला जाता है, और 1/2 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला जाता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो डी को 1 से गुणा करेंगे, डी आ जाएगा, डी में 2 का भाग देंगे तो b/2 आ जाएगा। तो आगे लिखेंगे बराबर, पहले समीकरण को अपन सोल्व करते हैं, d/2 बराबर 21, और दूसरे समीकरण को भी अपन सोल्व करेंगे तो इसको भी अपन क्या करेंगे, d/2 बराबर 24। ठीक, तो डी का मान क्या जाएगा, तो ये बटा में 2 है तो 2 से दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो डी का मान आ जाएगा अपने पास। तो 2 को अगर 21 से गुणा करेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा डी बराबर कितना, डी बराबर में कितना, 42। ठीक, और दूसरे में डी को, ये 24 को 2 से गुणा करेंगे तो डी बराबर में कितना आ जाएगा, डी बराबर में आ जाएगा 48। तो अपने पास डी का 2 मान आ चुका है, पहला आ गया है 42, दूसरा आ गया है 48। ठीक है, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं नीचे। ठीक है, तो पहला तो कितना है, 42, और दूसरा कितना है, दूसरा है 48। अब 48 और 42 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह संख्या होती है जो 42 के पहाड़े में भी आ जाए और 48 के पहाड़े में भी आ जाए। वह संख्या कौन सी है, वह संख्या है बराबर इनका जो एलसीएम है, बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम है इनका 336। ठीक, 336 वह संख्या है जो 42 के पहाड़े में भी आती है और 48 के पहाड़े में भी आती है। ठीक है, तो 336 42 के पहाड़े में कितनी बार बोलने पर आती है, 336 आती है 42 के पहाड़े में बोलने से 8 बार में। यदि 42 का पहाड़ा अगर अपन 8 बार बोलें तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, 336। ठीक है, और दोनों यात्रा एक साथ चली जा रही है तो प्लस करेंगे, प्लस, और जो 48 का पहाड़ा कितनी बार बोले, जो 336 आ जाए, तो 48 का पहाड़ा अपन 7 बार बोलते हैं तो अपने पास में 336 आ जाता है। तो 8 7 कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया बराबर में 15। ठीक, तो बटे में क्या कर देंगे, 15। तो अपने को क्या पता चला कि 336 किलोमीटर की यात्रा ये दोनों 15 घंटे में कर लेते हैं, लेकिन सवाल में सिर्फ 10 घंटे ही लग रहे हैं। ठीक है, तो 10 घंटे की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको
कि गुणा में कर देंगे 10। अगर 336 में 15 का भाग दे दिया जाए और तो 10 को गुणा कर दिया जाए तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास में, तो कुल दूरी पता चल जाएगी। बराबर 336 में 15 का भाग दिए तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 336 में 15 का भाग देंगे 200, 200 नहीं आएगा, 22.4। ठीक है, 22.4 और गुणा में क्या है 10, तो गुणा 10, तो 22.4 को गुणा 10 करेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में यहाँ पे लिख देता हूँ, बराबर में आ जाएगा 224। तो इसका डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 224। तो 224 किलोमीटर की कुल यात्रा है ये। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 12 घंटे का समय लेता है, वह दूरी कितनी है। ठीक है, एक साइकिल सवार है जो क्या कर रहा है, एक यात्रा को दो भाग में चल रहा है। कितने में, आधी यात्रा तो कर रहा है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और आधी यात्रा कर रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, तो कुल दूरी अपने को बताना है और वो 11 घंटे में इस यात्रा को कर ले रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो कुल दूरी है वो कितनी है, वो डी है। ठीक, कुल दूरी कितनी है, डी है। तो पहले समीकरण में क्या बताया गया अपने को, नंबर 1 पहले समीकरण बताया गया आधा भाग। ठीक है, तो आधे भाग को अपन बोलते हैं 1/2, तो गुणा 1/2 बराबर में कितना है 6 किलोमीटर, यानी 1/2 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कर रहा है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में क्या बताया गया अपने को, समीकरण नंबर 2 में बताया गया है कि जो डी गुणा 1/2, ठीक है, आधा भाग है, इसमें भी आधा भाग ही करता है वो, 1/2 बराबर कितने किलोमीटर की गति से कर रहा है वो, 5 किलोमीटर की गति से कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले समीकरण का मतलब है कि आधा भाग, मान लेते हैं कुल दूरी दी है तो आधा भाग कितना हो गया, डी गुणा 1/2। ठीक है, तो वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कर रहा है पहली को, और दूसरे समीकरण में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कर रहा है। तो अपन इन समीकरण को सोल्व करते हैं पहले, तो इसको करेंगे बराबर, इसको करेंगे d/2 बराबर 6 और इसको करेंगे नीचे वाले को d गुना 1 से करेंगे तो d/2 बराबर में कितना है 5। ये है d/2 बराबर 6 और दूसरा समीकरण है d/2 बराबर 5। ठीक है, तो d/2 यानी इसका मतलब हो गया d कुल दूरी है, उसके 2 हिस्से करे गए, उसमें से 6 किलोमीटर आ रहा है। तो दो के अगर एक हिस्सा 6 किलोमीटर है तो दूसरा भी 6 किलोमीटर होगा, तो d का मान कितना होगा, तो d का मान होगा बराबर 6 को 2 से गुणा कर देंगे 12। ठीक है, तो d का मान होगा d बराबर 12 किलोमीटर। ठीक है, और इधर हो जाएगा d का मान है, ये 5 को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो d बराबर 10। ठीक है, तो अपने को d के मान 2 मिल गए, एक तो 12, एक 10। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे समीकरण, वो एलसीएम ले लेंगे इन दोनों को बरोबर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना, कि पहले मिला है अपने को 12, दूसरे मिला है अपने को 10, तो इनका बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है मैंने पहले बताया था, जो इन दोनों के पहाड़े में है, तो 12 के पहाड़े में भी वो संख्या आनी चाहिए और 10 के पहाड़े में भी वो संख्या आनी चाहिए, ऐसी संख्या ढूंढनी है अपनी को। तो ऐसी संख्या होती है 60। ठीक है, कितनी होती है 60। अब मैंने बोला था दूसरी चीज में देखना है अपने को कि 12 का कितनी बार पहाड़ा बोले जो 60 आ जाए, तो 12×5 60, 5 बार बोलना पड़ेगा, प्लस क्योंकि दोनों दूरी चल रहे हैं अपन तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 10 का कितनी बार पहाड़ा बोले जो 60 आ जाए, ठीक है, तो 10 का पहाड़ा अपन 6 बार बोलेंगे तो 60 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 6। तो 5 और 6 कितने हो गए, बराबर 5 से हो गए 11। ठीक है, तो 60 के बटे में लिख दूंगा 11, यानी इसका मतलब क्या हो गया,
कि 60 किलोमीटर की उसको दूरी तय करने के लिए इन दोनों को, ठीक है, जो सवाल में बताई गई उस कंडीशन से इनको 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 11 घंटे लगते हैं। और सवाल में कितने घंटे लग रहे हैं? सवाल में भी 11 घंटे ही लग रहे हैं। तो 11 घंटे के बराबर में भी 11 ही है, तो गुणा 11। तो 11 से 11 क्या हो गया? कट गया, ठीक। और बराबर में क्या आ गया? 60। या तो आप ऐसे कर लो, या 60 को 11 से गुणा कर दो, ठीक, बराबर 60 को 11 से गुणा कर दो, वो आ जाएगा 660। और बटे में 11 लिखोगे तो भी आंसर वही आ जाएगा, 60, ठीक है। तो इसकी कुल दूरी कितनी आई है? 60 किलोमीटर। कुल दूरी निकालने का ये तरीका होता है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों तो प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है, ठीक। तो एक व्यक्ति है जो 3 समान दूरियों को चल रहा है। एक को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तीसरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और इन दूरियों को तय करने में कुल जो समय लग रहा है उसको 12 घंटे के लग रहे हैं, ठीक। तो प्रत्येक दूरी अपने को बतानी है। तो प्रत्येक दूरी तीनों बराबर ही है, तो एक की निकाल लेंगे तो सबकी निकल जाएगी, ठीक है। तो माना कुल दूरी कितनी है? डी है, ठीक। कुल दूरी कितनी है? डी है। तो पहले समीकरण में क्या बताया गया है? पहली समीकरण में अपने को बोला गया है बी गुणा 1/3, क्योंकि दूरियां 3 है और उसमें से ये एक ही बार पूरा कर रहा है, ठीक। और बराबर कितना है इसके? बराबर है 15, ठीक। समीकरण 2 में क्या बताया गया है अपने को? समीकरण 2 में बताया गया है डी गुणा 1/3 बराबर कितना है? बराबर में है 12। और समीकरण 3 में कितना बताया गया अपने को? समीकरण 3 में बोला गया है डी गुणा 1/3 बराबर 20, ठीक है। ये तीनों समीकरण मैंने लिख दिया है। यानी दूरी, अगर कुल दूरी डी है तो उसका 1/3 हिस्सा 15 किलोमीटर गति से किया गया है, 1/30 तीसरा हिस्सा दूसरे भाग में 12 के किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किया गया है, और तीसरे भाग में 1/3 हिस्सा 20 के स्पीड से किया गया है, ठीक है। तो इनको पहले अपन क्या करेंगे? डी का मान निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बराबर डी गुणा 1/3। तो इसको अपन लिख सकते हैं डी/3। डी/3 बराबर में कितना है? बराबर में है 15। और दूसरे में क्या है? डी गुणा 1/3। तो डी बराबर में क्या लिखेंगे? डी/3 बराबर में 12। और तीसरे में भी यही है, डी गुणा 1/3। तो अपन लिख देंगे बराबर में डी/3 बराबर में 20, ठीक है। तो अपने पास 3 चीज आ गई। डी का मान अपने को अपन निकालना है अब अपने को, ठीक है। तो बराबर करेंगे आप ये। तो डी बराबर कितना हो गया? 15×3 45, क्योंकि ये डी के नीचे 3 है। अगर डी का तीसरा हिस्सा 15 है तो एक हिस्सा कितना होगा? 15 15 15, तो तीनों हिस्सों को जोड़ दिया जाएगा तो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 15×3 45। तो पहले समीकरण में डी का मान आ गया 45। दूसरे समीकरण में कितना आएगा? अगर एक हिस्सा 12 के बराबर में है और डी के 3 हिस्से हैं तो तीनों हिस्से में 12 12 हो जाएंगे, और 12 को 3 बार लिख करके जोड़ दिया जाएगा तो 12×3 36 हो जाता है। ऐसे ही एक हिस्सा 20 के बराबर है और डी के 3 हिस्से हैं, तो इसमें से एक हिस्सा 20 के बराबर है तो तीनों हिस्से कितने बराबर होंगे? 20 20 20, और तीनों को जोड़ देंगे तो बराबर में कितना हो जाएगा? 60। तो डी का मान यहाँ पे हो गया 60, ठीक है। अब इन तीनों को क्या करेंगे? अपन एलसीएम ले लेंगे, ठीक। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ और इसको इससे मिला देता हूँ और इसको भी इससे। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम होगा 180। 180 वह संख्या है जो 45 के पहाड़े में भी आती है, 36 के पहाड़े में भी आती है और 60 के पहाड़े में भी आती है, ठीक है।
तो 45 के पहाड़े में कितनी बार बोलने से 180 आती है? 45 के पहाड़े में जितनी बार भी 180 बोलने पर आती है, पहले अपन उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे ही। 45 के पहाड़े में आती है 4 बार बोलने से, तो मैं यहाँ पे पहले तो ऊपर लिख देता हूँ 45, और कितनी बार बोलने से आ रही है? 4 बार बोलने से आ रही है। ठीक, तो नीचे लिख देता हूँ मैं 4। 45 चौक 180 प्लस, अब अपन 36 को सोल्व करेंगे। 36 को कितनी बार पहाड़ा बोले 36 का पहाड़ा कि 180 आ जाए, तो अपने को बोलना पड़ेगा 5 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 5, फिर लिखेंगे प्लस। ठीक, अब इसका पहाड़ा करेंगे सोल्व अपन 60 का। तो 60 का पहाड़ा कितनी बार बोले जो 180 आ जाए, तो अपने को बोलना पड़ेगा 3 बार। तो टोटल कितना हो गया अपने पास? अपने पास हो गया 4 और 5 9 और 3 12। तो बराबर में कितना है? बराबर में अपने पास 180 बटे में क्या है? बटे में अपने पास 12। और सवाल में कितना टाइम लग रहा है? 12। सवाल में भी जो टाइम बताया गया है वो भी है 12। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में इन तीनों को लगेगा 12 घंटे। ठीक है, नीचे 12 का मतलब ये हो गया, और बराबर में 12, इसका मतलब सवाल में 12 घंटे लगे, तो दोनों एक ही बात है। तो इनकी टोटल दूरी कितनी होगी? 12। तो अपन करेंगे नीचे 180 गुना में 12 बटे में 12, तो 12 12 से कट जाएगा, तो बराबर 180 आ जाएगा। ठीक है, तो 180 की क्या हो गई? कुल दूरी हो गई। अपने को निकालनी थी प्रत्येक दूरी, तो इसमें 3 दूरियां थी और तीनों समान थी, तो 180 में अपन क्या करेंगे? 3 का भाग दे देंगे। ठीक, तो बराबर में कितना आ जाएगा? 60। यानी प्रत्येक दूरी का मान कितना आ गया? 60 किलोमीटर इनकी प्रत्येक दूरी आ गई। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहिए।